उस रात जब शहर सो रहा था, एक छोटा लड़का अपनी खिड़की के बाहर फैली रोशनी को चुपचाप देख रहा था। दूर कहीं ऊंची इमारतों के बीच चमकती लाइटें उसे किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थीं। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर क्यों कुछ लोग इतनी आजादी से जीते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताते हैं? क्यों कुछ लोग हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं और कुछ लोग सिर्फ मजबूरी में काम पर जाते हैं? क्यों कुछ लोग पैसों को नियंत्रित करते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसों के डर में जीते रहते हैं? शायद आपने भी कभी देर रात अपने कमरे में अकेले बैठकर यही महसूस किया होगा कि जिंदगी सिर्फ नौकरी, बिल, तनाव और जिम्मेदारियों का नाम नहीं हो सकती। शायद आपके अंदर भी कहीं एक आवाज कहती होगी कि आप सिर्फ जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही वह क्षण है जहां यह कहानी शुरू होती है। यह केवल पैसों की कहानी नहीं है, यह सोच की कहानी है। यह डर और स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई है। यह उस मानसिक कैद से बाहर निकलने की कहानी है जिसमें दुनिया के करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। और इस पूरी यात्रा के केंद्र में खड़े हैं रॉबर्ट कियोसाकी, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सिखाया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच की आजादी से शुरू होती है। रॉबर्ट का बचपन किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं था। वे किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, समाज में सम्मानित थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी पाए और सुरक्षित जिंदगी जिए। यह वही सलाह थी जो दुनिया के लगभग हर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन रॉबर्ट के जीवन में एक दूसरा व्यक्ति भी था जिसे उन्होंने बाद में रिच डैड कहा। यह उनके दोस्त के पिता थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसों की असली समझ थी। जहां एक पिता कहते थे कि पैसों के लिए मेहनत करो, वहीं दूसरे पिता कहते थे पैसों को अपने लिए मेहनत करवाना सीखो। यही दो विचार धीरे धीरे रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। कल्पना कीजिए कि आप बचपन से एक ही रास्ता देखते आए हैं। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ, शादी करो, घर खरीदो, EMI भरो और फिर पूरी जिंदगी काम करते रहो। दुनिया इसे सुरक्षित जीवन कहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुरक्षा की कीमत क्या है? रिच डैड ने रॉबर्ट को बहुत कम उम्र में समझा दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जाल है रैट रेस। यह वह दौड़ है जिसमें लोग सुबह से रात तक भागते रहते हैं, लेकिन कभी वास्तव में कहीं पहुंच नहीं पाते। वे तनख्वाह के इंतजार में जीते हैं। उनका पूरा जीवन अगले महीने के बिलों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब वे ज्यादा कमाने लगते हैं तो वे ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, दिखावा, और धीरे धीरे वे उन चीजों के गुलाम बन जाते हैं जिन्हें वे अपनी सफलता समझते थे। रिच डैड कहते थे कि दुनिया में अधिकतर लोग दो भावनाओं से नियंत्रित होते हैं, डर और लालच। डर उन्हें नौकरी से चिपकाए रखता है और लालच उन्हें लगातार ज्यादा खर्च करवाता है। सोचिए, कितने लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसे वे पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने नौकरी छोड़ी तो क्या होगा। कितने लोग हर महीने तनाव में रहते हैं क्योंकि EMI भरनी है। कितने लोग सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो वास्तव में उन्हें अंदर से खाली कर रही है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर बेचैनी होती है। और यही वह मानसिक कैद है जिससे बाहर निकलने के लिए यह पुस्तक हमें मजबूर करती है। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त को एक छोटी सी नौकरी दी। वे दोनों बहुत कम पैसे में काम कर रहे थे। कुछ समय बाद रॉबर्ट गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि उनका शोषण हो रहा है। लेकिन यही वह क्षण था जहां रिच डैड ने उन्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया। उन्होंने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, यह सोच का विस्फोट था। उस दिन रॉबर्ट ने समझा कि अगर इंसान सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेगा तो वह कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। रिच डैड बार बार कहते थे कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं।
स्कूल हमें बताते हैं कि इतिहास क्या है, गणित क्या है, विज्ञान क्या है, लेकिन वे कभी यह नहीं सिखाते कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, निवेश क्या होता है, बिजनेस कैसे बनाया जाता है, कैश फ्लो क्या है। यही वजह है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक संघर्ष में जीते हैं। वे नौकरी में सफल हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय रूप से असुरक्षित रहते हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसों के नियम सीख लिए होते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत गहरी बात समझाई थी, संपत्ति और दायित्व में फर्क। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनका घर, उनकी कार, उनकी महंगी चीजें उनकी संपत्ति हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे कि असली संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। सोचिए, एक आदमी लाखों की कार खरीदता है। बाहर से लोग उसे सफल समझते हैं, लेकिन हर महीने उस कार का लोन, पेट्रोल, मेंटेनेंस उसका पैसा खा रहा है। दूसरी तरफ कोई छोटा व्यवसाय या निवेश ऐसा हो सकता है जो हर महीने उसके खाते में पैसा भेज रहा हो। यही अंतर अमीर और गरीब सोच के बीच होता है। कल्पना कीजिए दो दोस्तों की। दोनों की उम्र 30 साल है। दोनों एक जैसी तनख्वाह कमाते हैं। पहला दोस्त हर बोनस पर नया फोन खरीदता है, छुट्टियों में महंगी ट्रिप पर जाता है और लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है। दूसरा दोस्त चुपचाप निवेश करता है। वह छोटी छोटी संपत्तियां बनाता है। वह सीखता है कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। 10 साल बाद पहला दोस्त अभी भी तनख्वाह के भरोसे जी रहा होता है, जबकि दूसरा दोस्त आर्थिक स्वतंत्रता के करीब पहुंच चुका होता है। फर्क उनकी आय में नहीं था, फर्क उनकी मानसिकता में था। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग डर से भरा होता है। जब भी आर्थिक संकट आता है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अमीर लोग अवसर ढूंढने लगते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या के अंदर एक नया रास्ता छिपा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग संकट में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी संकट में साम्राज्य बना लेते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब रॉबर्ट ने महसूस किया कि लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोशिश ही नहीं करते। वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, लेकिन वही सुरक्षा धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। रिच डैड कहते थे कि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप जीतने की संभावना भी खो देते हैं। असफलता जीवन का दुश्मन नहीं है, असफलता शिक्षक है। हर गलती आपको मजबूत बनाती है, हर नुकसान आपको नया अनुभव देता है, लेकिन दुनिया ने लोगों को ऐसा बना दिया है कि वे गलतियां करने से डरते हैं। स्कूल में गलती करने पर डांट मिलती है, समाज में असफल होने पर लोग मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे इंसान जोखिम लेने से डरने लगता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाता तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं, वह 1000 बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम गिरने से डरने लगते हैं। यही डर हमारे सपनों को मार देता है। यही डर हमें औसत जिंदगी में बांध देता है। रिच डैड हमेशा कहते थे कि केवल पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। आज अधिकतर लोग नौकरी चुनते समय सिर्फ वेतन देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यह काम उन्हें क्या सिखाएगा। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अलग अलग कौशल सीखें, बिक्री, संचार, नेतृत्व, निवेश, लोगों को समझना, अवसर पहचानना। क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बनते, वे कौशल से अमीर बनते हैं। वे जानते हैं कि लोगों से कैसे जुड़ना है। वे जानते हैं कि विचारों को वास्तविकता में कैसे बदलना है। एक बार कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ अपना काम करता है और घर चला जाता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। वह लोगों को समझता है, बिजनेस को समझता है, मार्केट को समझता है। 5 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी नई समझ के कारण नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए।
आज की दुनिया लोगों को लगातार तुलना में जीना सिखाती है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, महंगी गाड़ियां, लग्जरी होटल, ब्रांडेड कपड़े, और बाकी लोग खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। वे भी वही सब पाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे कि सच्ची अमीरी दिखावे में नहीं, स्वतंत्रता में होती है। अगर आपके पास करोड़ों की कार है लेकिन आप मानसिक तनाव में जी रहे हैं तो वह अमीरी नहीं है। अगर आपके पास छोटी जिंदगी है लेकिन आपके पास समय की आजादी है, मानसिक शांति है और अपने फैसले लेने की ताकत है, तो वही असली संपत्ति है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने समझा कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसों का खेल नहीं है, यह मानसिकता का खेल है। अगर आपकी सोच गरीब है तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, वह टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप बार बार अवसर बना सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी समस्या में टूट जाते हैं। रिच डैड ने एक और बहुत शक्तिशाली बात कही थी। अधिकतर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे डर और संदेह को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। सोचिए, कितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। कितने लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। कितने लोग अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं लेकिन समाज क्या कहेगा, इस डर में रुक जाते हैं। और धीरे धीरे वे अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने में बिता देते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना होता है। दुनिया लगातार बदल रही है। जो लोग केवल सुरक्षा से चिपके रहते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, बदलते रहते हैं और अवसरों को पकड़ते रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। आपके हाथ में एक छोटी मोमबत्ती है। डर आपको कहता है कि वहीं बैठे रहो। लेकिन अगर आप उठकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे रोशनी आपके रास्ते को दिखाने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। आपको पूरा रास्ता पहले से नहीं दिखेगा, आपको बस पहला कदम उठाना होगा। रिच डैड पुअर डैड अंत में हमें केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, यह हमें खुद को देखने का नया तरीका सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल सकते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल डर है और दुनिया की सबसे बड़ी आजादी है जागरूकता। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी को बदलने वाले फैसले बहुत बड़े नहीं थे, वे छोटे छोटे निर्णय थे। हर बार जब आपने डर की बजाय साहस चुना, हर बार जब आपने दिखावे की बजाय निवेश चुना, हर बार जब आपने आराम की बजाय सीखना चुना, यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पूरी नियति बदल देते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है कि असली अमीरी आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी सोच में होती है। जब आपका दिमाग स्वतंत्र हो जाता है तब दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती, क्योंकि तब आप सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं रहते, तब आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। और उस दिन पहली बार आपको एहसास होता है कि जिंदगी केवल जीने के लिए नहीं थी, जिंदगी कुछ बड़ा बनाने के लिए थी। धन्यवाद।